दोस्तों तो चलिए आज क्लास में हम सीखने वाले हैं गुणनखंड, जो कि इसमें आपको 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, 1 नंबर है, 2 नंबर है, नीचे आपका देखिए 3 नंबर और 4 नंबर है। तो हम लोग चारों क्वेश्चन को बनाएंगे और पूरा बेसिक से बनाएंगे, पूरा डीपली से बनाएंगे। ठीक है, इसलिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बिल्कुल रूप से आपको गुणनखंड बनाना आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए गुणनखंड में सबसे पहले क्या होता है कि आपको क्वेश्चन इस टाइप का दिया रहेगा, x² प्लस 8x प्लस 15। ठीक है, तो गुणनखंड में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं। अब देखिए x² का कोई भी संख्या नहीं है तो यहाँ पर हम लोग 1 मानते हैं। ठीक है, यानी 1 और 15 में जब गुना करेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो आप सिंपली बोलिएगा कि 15 ही आएगा। चलिए यहाँ पर आपको रफ में हम बता देते हैं क्या आएगा, तो 15 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 15। ठीक है, और देखिए 15 जो है इसको ऐसे टुकड़े में तोड़ना है कि यहाँ पर जोड़कर आपको 8 आना चाहिए। यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है ना, तो जोड़कर 8 आना चाहिए, ऐसा 15 को तोड़ना है। ठीक है, तो चलिए कैसे तोड़ा जाता है। तो देखिए हम लोग जब इसको तोड़ेंगे तो इस तरह से हम लोग तोड़ते हैं, जिस तरह से हम लोग भाग विधि से करते हैं, यानी कि इसको तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, तो 15 है तो 3 से तोड़ेंगे, तो 3 5 15, फिर उसके बाद 5 से तोड़ेंगे, 5 एकम 5, यानी 3 और 5 में 15 टूट गया। अब इसको देखिए ये जो 3 है और 5 है, तो इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी सही है। और गुना भी करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 आ गया, तो यानी कि हम लोग को ये मिल गया कि इसी रूप में ये टूटेगा। अब देखिए ये जो 5 और 3 है, इस 8 के जगह पर 5 और 3 रहेगा। ठीक है, इसके 8 के जगह पर क्या रहेगा, तो ये 5 और 3 रहेगा, 5 और 3 रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर अब लिखते हैं x² प्लस 3x प्लस 5x। क्यों x लगाया, क्योंकि यहाँ पर x है। ठीक है, प्लस 15। ठीक है, हो गया। अब देखिए ये हम लोग को तोड़ दिए, अब इसको और विस्तार रूप में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, देखिए x के पावर x² है। ठीक है, देखिए x के पावर x² है, यहाँ पर आपको समझाते हैं। जब भी आपको मिलेगा कि x के पावर 2 है, यानी x², इसको स्क्वायर बोलते हैं, तो ये x गुने x में टूटेगा। अगर यहाँ पर q रहेगा तो x गुने x 3 बार टूटेगा। ठीक है, अगर कहीं पर भी 2x हो तो इसको हम लोग 2 गुने x लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 और x के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होता है, तो गुना का चिन्ह होता है। इतना आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग करते हैं, x को तोड़ेंगे तो x गुना x में टूटेगा, प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब 3x है तो आपकी बताए हैं आपको 3 गुना x हो जाएगा, प्लस है प्लस देंगे। 5 तक टूटेगा नहीं, 5 गुना x हो जाएगा, प्लस 15 टूट जाएगा, 3 गुना 5 में टूट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 टर्म है और यहाँ पर भी 4 टर्म हो गया। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको और इसमें कॉमन देखेंगे, उसके बाद इसको और इसमें कॉमन देखेंगे। कॉमन का मतलब दोनों में होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें x है और इसमें x है, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो x और x, तो x दोनों में है, तो ये x बाहर निकल जाएगा, यानी कि कॉमन हो गया। उसके बाद ब्रैकेट लगाना है। अब देखिए ये x में कॉमन हो गया, तो बच्चा क्या है, x और प्लस का 3, तो x प्लस का 3। ठीक है, अब इसमें दोनों में कॉमन देखिए, 5x में और 3 गुने 5 में, देखिए इसमें 5 है और इसमें 5 है, तो यानी कि प्लस के 5 कॉमन हो जाएगा, x प्लस का 3 ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, गुणनखंड कब आपको सही बुझाएगा, गुणनखंड मेरा सही है आपकी ब्रैकेट में दोनों तरफ सेम होना चाहिए, x प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों में होना चाहिए, तभी आपका गुणनखंड सही है। तो आप लिख लीजिए x प्लस 3, एक बार दोनों में से एक ही लिख लीजिए, x प्लस का 5 ही है। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले आपको क्या मिलेगा, पहले x चाहे प्लस 5 भी मिल जाएगा, चाहे x प्लस 3 बाद में रहेगा, तो दोनों तरीके से आपका आंसर सही है। x प्लस 3 पहले भी हो चाहे x प्लस 5 पहले भी हो, दोनों तरीके से आपका आंसर सही है। ठीक है, अब चलिए हम लोग कर लेते हैं 2 नंबर सवाल को।
दो नंबर भी क्या है, इसमें दोनों में माइनस है, दोनों माइनस है तो इसको भी क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर है तो इसका कुछ भी नहीं है तो एक है, तो एक और 18 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे हम लोग। तो देखिए इसको तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 18 लिख लीजिए, आपको बता दी है इस तरह से आपको तोड़ लेना है। तो 9 दूना 18, हाँ 2 एकम 2, टूट गया। यानी ऐसा तरीका से तोड़ना है आपको कि घटाकर 7 आना चाहिए। तो अब यहाँ पर समझिए 9 में से 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा ना। चलिए तो यहाँ पर हम लोग देखिए 9 में 7, लेकिन यहाँ पर माइनस के 7 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको माइनस और इसको प्लस करेंगे। देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, घटा होता है, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, तो माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी -7 के जगह पर हम लोग इसको रखेंगे, यानी माइनस का 9 प्लस 2x रखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 18, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि विस्तार रूप से तोड़ेंगे, यानी एक्स स्क्वायर है तो x गुने x हो जाएगा, माइनस 3 गुने 3 गुने x प्लस 2 गुने x माइनस 9 को तोड़ेंगे तो इसको 9 गुने 2 में टूट जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें कॉमन लेंगे, तो देखिए इसमें और इसमें और इसमें, तो पहले इस दोनों में कॉमन लेंगे, तो इसमें x है और इसमें x है, ठीक है। तो x कॉमन हम लोग का हो जाएगा। अब देखिए इसमें x बच गया, माइनस बच गया, अब ये 3 और 3 बच गया, तो हम गुना कर देते हैं डायरेक्ट, 3 तरीका 9, यहाँ पर 9 लिखते हैं। अब इसमें हम लोग कॉमन देंगे, तो इसमें 2 है और इसमें 2 है, तो यानी प्लस का 2 कॉमन हो जाएगा और x माइनस का 9 इसमें कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोनों में क्या है, x माइनस 9 और x माइनस 9, यानी कि गुणनखंड सही है। तो एक बार हम लिख लेंगे x माइनस का 9 और एक बार लिख लेंगे x प्लस का 2, यानी x और प्लस का 2, चाहे आप x प्लस का 2 पहले भी लिख सकते हैं, बाद में x माइनस 9 लिख सकते हैं। तो दोनों तरीक़ा से आपका आंसर सही होगा, ठीक है। आपका ए भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। तो बुक में चाहे कहीं भी आपको पहले इसको मिलेगा चाहे पहले ये मिलेगा, ठीक है। तो दोनों तरीक़ा से आपका क्या है, गुणनखंड सही है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को 1 नंबर और 2 नंबर समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं 3 और 4, ठीक है। यहाँ पर आपका 3 है और 4 है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, वही है, गुणनखंड का नियम क्या है, तो फर्स्ट और लास्ट को गुना किया जाता है। तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करिएगा तो क्या निकल के आएगा, तो यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 और 6 में गुना करिएगा तो 6 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। तो 6 को तोड़ेंगे, तो 6 को तोड़ दीजिए, तो ये कितना में टूटेगा, 3 दूना का 6 और 2 एकम 2, टूट गया। अब इस यानी कि यहाँ पर देखिए x है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर x है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि ऐसा तोड़ना है कि घटाकर 1 आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग तोड़ लिए हैं, तो देखिए जब तोड़े हैं तो 3 और 2 में टूटे हैं, तो इसको गुना कर लेंगे तो 6 तो आ जाएगा, लेकिन घटाकर 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 3 अब प्लस का 2 अब माइनस का 1 करेंगे, माइनस का 3 और प्लस का 2, अब घटाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि x के जगह पर हम लोग इसको रखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पर रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2x माइनस 6, ठीक है। अब इसको हम लोग विस्तार रूप से तोड़ेंगे, x गुना x माइनस 3 गुना x प्लस 2 गुना x माइनस 3 गुना 2, ठीक है। तो 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म। तो पहले हम लोग इस दोनों में कॉमन देखेंगे, तो इसमें x है और इसमें x है, तो x को क्या करें बाहर ले लेंगे, तो x और माइनस का 3 ब्रैकेट में हो जाएगा। इसमें देखिए 2 है और इसमें भी 2 है, तो प्लस का 2 का करने में कॉमन ले लेंगे और x माइनस 3 इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको अब x माइनस का 3 पहले ले लीजिए, x प्लस का 2 बाद में ले लीजिए। दोनों तरीका से आपका आंसर सही है, चाहे पहले आप x प्लस का 2 पहले ले लीजिए, बाद में इसको ले लीजिए, दोनों तरीके से आपका आंसर सही निकलेगा, ठीक है। अब चलिए लास्ट जो बच गया आपका 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं।
अब यहाँ पर देखना है आपको कि 2x² प्लस 9x माइनस का 5 है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट में क्या है, यहाँ पर 2 है तो 2 और 5 में गुना करेंगे, 2 और 5 में गुना करेंगे तो कितना निकल के आएगा, तो 10 निकल के आएगा। तो 10 को हम लोग अब तोड़ेंगे। तो देखिए तोड़ने का तरीका क्या है कि आप इसको 2 से भी तोड़ सकते हैं, तब लेकिन यहाँ पर 9 नहीं आएगा, समझ गए। जैसे मान लीजिए कि 2 से तोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 एकम 5। अब बताइए इसको जोड़ने पर क्या 9 आ रहा है, नहीं 7 आ रहा है, तो गलत हो जाएगा। तो इसको तोड़ने का तरीका भी समझिए, ये नहीं टूटा 2 से तो आप दूसरा दिमाग लगा सकते हैं, दूसरा तरीका से तोड़ सकते हैं। दूसरा तरीका है कि 10 एकम 10 और 1 एकम 1, यानी कि आप इसको 10 गुने 1 करिएगा तो ये 10 हो जाएगा, और 10 में से 1 घटाइएगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर समझ गए। तो यानी कि हम लोग का 9 के जगह पर ये दोनों के रखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग रखते हैं, यानी कि 2x² प्लस 10x माइनस 1x माइनस 5, ठीक है। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं, तो 2 गुने x प्लस, अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कितना में टूटेगा, 10 को तोड़ेंगे तो 10 गुने 1 में टूटेगा, यानी कि 10 गुना 1 प्लस 1, ठीक है। 10x गुने 1x, अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, माइनस 1 गुने x माइनस 5, ठीक है। तो यानी कि देखिए अब कितना हो गया, ये 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म हो गया। अब देखिए इसमें कॉमन हम लोग देखेंगे, तो देखिए इसमें क्या है कि x 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें x है, इसमें x है, इसमें भी x है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि x को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा क्या होगा कि यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मतलब काट कुट हो गया था, इसलिए इसको काट के यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपको समझ लीजिए सही से, ठीक है। अब देखिए इसमें x है, इसमें x है, और इसमें 2 है, और इसमें भी 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2x कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x अब प्लस का 5 बचेगा, ठीक है। और इसमें देखिए इसमें 1 है और इसमें x है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर समझिए कि अगर हम लोग यहाँ पर गुना 1 कर देते हैं, तो यानी गुना जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर x, और देखिए माइनस का 1 कॉमन है, तो माइनस का 1 और माइनस 1 का भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर समझने वाला बात है कि देखिए -1 और यहाँ पर -1, जब -1 और -1 को क्या करेंगे, भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 ही होगा। और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि देखिए जब चिन्ह क्या होगा कि इसमें बदल जाएगा, जब ये माइनस माइनस का भाग होता है बदल जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए कि 2x माइनस 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा x प्लस 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आप दोनों तरीके से आंसर सही है, पहले इसको लिखिए चाहे पहले इसको लिखिए, आपको तो 1 से लेकर टोटल बताते रहे हैं कि पहले इसको चाहे पहले इसको लिखिए, कोई भी लिखिए, आपका आंसर सही होगा। तो ऐसा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।